दोस्तों बिल्कुल कमाल ही हो गया कि यूपी पॉलिटेक्निक में 1 नंबर लाने वालों को भी होगा एडमिशन। ये पहली बार होने जा रहा है जहां पे 1 नंबर लाने वालों को भी एडमिशन दिया जाएगा यूपी के पॉलिटेक्निक में। क्यों ऐसा होगा, क्या कारण है? जनरल कैटेगरी को भी बहुत राहत मिली है, बहुत राहत मिली है। तो ये क्या राहत मिली है, पूरा डिटेल इस वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं क्या ऐसा हुआ है कि 1 नंबर वालों को भी इस बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों पूरा डिटेल देखिए, 1-2 मिनट का वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो, बहुत खुशी का वीडियो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक का ही बात होगी? नहीं, ऐसा नहीं। देश के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सब पे असर पड़ेगा, चाहे BHU का हो, DU का हो, JNU का हो, जामिया का हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो, CUCT का हो या JEE का हो, नीट का हो, सब जगह ये फर्क पड़ने वाला ये है कोरोना का मार। कैसे? ये देखिए, पॉलिटेक्निक में सीटें हैं, कितना है? 2,44,000। कितने सीटें हैं? 2,44,000। फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 3 लाख। तो आप समझ लीजिए कि जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उतने कभी भी स्टूडेंट आके फॉर्म अप्लाई करने के बाद टेस्ट नहीं देते हैं। यानी समझ लीजिए कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि 3 लाख ने अप्लाई किया फॉर्म, तो 2.5 लाख ही बैठेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। उसमें से भी 10-20 हज़ार ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लेना ही नहीं है, यूं भर दिया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जितने सीटें हैं उससे कम ही फॉर्म आए हैं, जितने सीटें हैं कम ही फॉर्म आए हैं। समझ गए ना? जितना सीट है ना यूपी पॉलिटेक्निक का उससे कम आए हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा कि आपको मिनिमम जो मार्क्स लाने होते हैं, मिनिमम 25 मार्क्स लाने होते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 400 में से कम जिसका 25 अंक आ जाएगा उसका एडमिशन पक्का है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका 1 नंबर भी वो लाते हैं तो भी वो पास माने जाते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों के लिए से 400 में से जो SC ST है उसमें से 400 में से 1 नंबर भी लाएंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब इसका देखिए टेस्ट जो हुआ था इस बार, जिसमें देखिए टोटल निजी जो संस्थान है 1202 है, सहायता प्राप्त जो है 19 है और सरकारी 150 है। तो इस बार जो लंका लगेगा वो प्राइवेट कॉलेज का लगेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई जाएगा नहीं एडमिशन लेने। क्योंकि अब टेस्ट तो आपको पता ही है कि 4 सितंबर को परीक्षा के दाखिले के अवसर के बाद जानकारी 15 सितंबर को दी जाएगी। यानी पहले आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसके बाद आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। कब से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 4 सितंबर तक परीक्षा होगी। ठीक है, 4 सितंबर तक आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी और 15 सितंबर को आपका रिजल्ट हो जाएगा और 17 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो 17 सितंबर इसी महीने से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जिसको जो पॉलिटेक्निक चाहे, जो ब्रांच चाहिए, वो मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। और जितने भी बच्चे सीरियस है उन सभी का एडमिशन होना है। और ये फर्क सिर्फ यूपी के पॉलिटेक्निक में नहीं पड़ेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। JEE हो, नीट हो या आपका क्लैट हो, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हो जैसे UGC नेट हो गया, BHU, जामिया, DU, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्योंकि लोगों का बहुत बुरा असर पड़ा है कोरोना पे। कोरोना का असर बहुत लोगों पे पड़ा है, जिससे पैसे कम हो गए, नौकरी चली गई है। बहुत लोगों को पढ़ाई करने से ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से क्या फायदा जब नौकरी ही नहीं देश में। तो आप देखिए जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सबका एडमिशन हो जाएगा। तो इस बात पे लाइक तो बनता है। और जहां जहां आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां भी आपका कंपटीशन आसान होने वाला है कोरोना के वजह से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पे आपके हित के लिए मिलता है और आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।